जो भी पारित हुआ है, हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो लोग वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जिन लोगों ने वोट दिया और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया। वक्फ संशोधन 2025 लोकसभा में 288 बनाम 232 के अंतराल पारित हो चुका है। इस विधेयक को लेकर के दिन भर तीखी बहस जारी रही। विपक्ष दल के लोग और कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय में धार्मिक हस्तक्षेप माना है। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष में लगातार सियासी संघर्ष जारी है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अतहल जमाल लारिसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत। कल बीती रात 2 बजे वक्फ संशोधन पारित हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? जो भी पारित हुआ है, हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो लोग वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जिन लोगों ने वोट दिया और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया। और ये भी हमारे समझ में आ गया कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमको फुसला रहा था, बहला रहा था कि हम आपके साथ हैं। इस बिल ने सब दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। इस बिल में काफी नाराजगी आपकी, हालांकि सरकार ने इसे जो है कि पारदर्शिता लाने की बात बोली है। कहीं से कोई पारदर्शिता नहीं है। हमारी जमीनों को हड़पने की साजिश है और ये पूंजीपतियों को दी जाएगी। इससे सेना की जमीन को बेची गई, तो रेलवे की जमीन को बेची गई। उसी तरीके से वक्फ की संपत्तियों को विवादित बना करके डीएम को अधिकार दे करके डीएम जो है सरकार को दे देने का काम करेगा। यही होगा इसमें। लेकिन सरकार तो इसे महिलाओं के लिए और गरीबों के जो है कि हित की बात मानती है। कहीं से कोई गरीब का कहाँ से हित है? गरीब को दे दें रिजर्वेशन, नौकरी दें, महिलाओं को नौकरी दें। 3 तलाक पर भी तो यही कहा गया था। कौन सी किन महिलाओं का भला हो गया? 370 पर तो यही कहा गया था कि सारे लोग जमीन कश्मीर में खरीद लेंगे। बताएं कितने हमारे हिंदू भाइयों ने जमीन खरीदी है कश्मीर के अंदर, अडानी अंबानी के अलावा, बिजनेसमैनों के अलावा। तो ये तो बरगलाने और किसी को सही साबित करने के लिए तो कुछ झूठ बोलना पड़ेगा ना। कहीं से हमारे हक में नहीं है, कहीं से महिलाओं के हक में नहीं है और कहीं से जो है गरीबों और पिछड़ों के हक में नहीं है। ये जो है सरासर जो है हमारे वक्त के प्रॉपर्टी पे डकैती डालने की एक योजनाबद्ध तरीका है और हमारे संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने की साजिश है, ताकि हमारे मदरसे न चल सके, हमारी शिक्षण संस्थाएं न चल सके, हमारी मस्जिदों में रंग रोगन न हो सके, हमारी खानकाहें न चल सके। ये सरकार हर चीज़ अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। आज वक्फ बिल के नाम पे हमारा प्रॉपर्टी को नियंत्रण में लेना चाहती है। मतलब आप इस बिल के तहत ये कहना चाह रहे कि आपकी प्रॉपर्टी पे सरकार ने डाका डाला है? डाका डालने की कोशिश हो रही है। भाई हमारी प्रॉपर्टी है ना, हम जो देते हैं, वक्फ करते हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना। सरकार तो देती नहीं, वो हम देते हैं ना, मुस्लिम समाज ही देता है ना। अब इस पे भी पाबंदी लग गया कि जो 5 बरस तक मुसलमान होगा वही वक्फ कर सकता है। कोई आज अगर कोई गैर मुस्लिम बन जाओ, चाहे कि हम अपनी संपत्ति वक्फ में दे दे, तो वो नहीं दे सकता है। इस पे भी रोक लगा दी गई है। तो तमाम इसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, इसमें तमाम लोगों को शामिल किया जा रहा है। पहले इसमें 3 सांसद मुस्लिम होते थे, तो अब कोई भी सांसद होगा। तो जो भी होगा सरकार के द्वारा लाया हुआ होगा तो सरकार की ही बात करेगा ना। लेकिन गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसमें शामिल करने की जो बात है वो भी तो पारदर्शिता के लिए किया गया, ऐसा सरकार का मानना है। कौन सी पारदर्शिता? वही आरएसएस के लोगों को शामिल किया जाएगा। और किसको शामिल किया जाएगा? गैर मुस्लिम का मतलब होता है आरएसएस। ऐसे लोगों को ही, बजरंग दल के लोगों को, आरएसएस के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि वो सरकार के हिसाब से काम चले। पहले भी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन वगैरह इस सरकार में जो लोगों को बनाया गया तो वो सरकार के हिसाब से ही काम चलती थी। लेकिन कुछ ऐसे कानून थे जिसकी वजह से वो मनमानी नहीं कर पाते। मतलब आप ये कहना चाह रहे कि इसमें जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे, आरएसएस, बजरंग दल के लोग, तो वो जब चाहे हमारी प्रॉपर्टी को सरकार के सपोर्ट में, सरकार के इशारे पे ही चलेंगे ना। भाई हमारे मजहबी मामले में अगर दूसरे को आप जगह दे रहे हैं तो हमको भी तो ऐसे संस्थानों में हमको भी तो जगह दी जानी चाहिए। तो हमको क्यों नहीं रखा जाता है किसी मंदिर ट्रस्ट में जो है? भाई हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। अगर एक नागरिक की हैसियत से किसी को भी कहीं रखा जा सकता है तो हमको भी रखा जाना चाहिए। हमारी कौन सी नाजायज है? हमको भी रखिए आप, जगह जगह सबको रखिए। आप क्यों नहीं दलितों को रखते हैं मंदिर ट्रस्ट में? सिर्फ एक प्रश्न मेरा है, कहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक दलित है कोई? आप बताइए। आप छोड़ दीजिए हमारी बात,
किसी भी ट्रस्ट में कोई दलित है? नहीं है। क्यों? आप तो हिंदू की बात करेंगे और हिंदू में भेद करेंगे, मुस्लिम की बात करेंगे और मुसलमानों में आगा खानी में और बोहरे में, शिया में, सुन्नी में बांटेंगे, सबको रखेंगे। हमारे में सबको में रखेंगे तो आप अपने में भी सबको रखिए। आप जब दलित को नहीं रख सकते हैं, जब दलित को मंदिरों में जाने से रोक सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू से लेकर के तमाम हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे हैं, उनको तो जो है दूर से दर्शन करा दिया जाता है। तो जब आप उनके साथ भेदभाव करते हैं तो हमारे साथ आप क्या करेंगे? आप तो हमारे साथ कहीं से इंसाफ करेंगे नहीं। आज तक तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे हर चीज पे पाबंदी लगाई जा रही है। हमको जो है कहा जाता है कि जमीन मत बेचो। आपके हिसाब से अगर सरकार मुस्लिमों की नहीं है, दलितों की नहीं है, तो फिर किसकी है? अंधभक्तों की है। अंधभक्त भी जनता ही होंगे ना। अंधभक्त हैं तो उनका दिमाग जो वाश कर दिया गया है, एकदम हिंदू मुस्लिम करके उनको वाश कर दिया गया है। वही लोग उनके साथ हैं और उन्हीं के लिए सरकार सब कुछ कर रही है, बाकी और किसी के लिए सरकार नहीं कर रही है। बताइए, सेना की जमीन बेची जा रही है कि नहीं? रेलवे की बेची जा रही नहीं? भेल से लेकर रेल तक बेच दिया गया कि नहीं बेच दिया गया? हाँ, महंगाई कितनी बढ़ गई, नौकरी दी जा रही है कि नहीं? मिल रही है, कहीं नौकरी नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस पे बिल नहीं आना चाहिए। है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, पेपर लीक हो रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तमाम इस देश में इतनी समस्याएं, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया 26%, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, क्या हाल होगा इस देश का? इसके बारे में मोदी जी बोलेंगे। चाइना कब्जा कर लिया, अरुणाचल में से लेकर के हर जगह घुस आया है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, औरंगजेब आ जाएंगे, बाबर आ जाएंगे, फलाने आ जाएंगे, ठिकाने आ जाएंगे। लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए जनता का ये सब प्रोपेगेंडा, ये सब बिल लाया जा रहा है कि हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद न कर सके, सड़कों पे आ न सके, धर्म की अफीम खिला करके लोगों को बेहोश रखे रहो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाओ, ऐसी पाठशालाओं में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाओ कि हिंदू मुसलमान को आपस में हमेशा के लिए बांट दिया जाए। 2024 से वक्फ संशोधन को लेकर के वाद विवाद चल रहा था। पक्ष के एक नेता ने कल बोला कि हमारी 12 बज चुकी है, लेकिन विपक्ष की अभी 12 नहीं बज चुकी है। जिसको समझना तो वो समझ चुका है, बिल पारित किया जाए। तो भैया जिसका चाहे वो लोग 12 बजा दें, हमारा भी 12 बजा दें, सबका 12 बजाएं। सरकार की जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो जो चाहेंगे कर लेंगे, वो पास करा लेंगे, उनके पास बहुमत है। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता ने उन चेहरों को भी पहचान लिया जो आज तक अपने को सेकुलर साबित करते थे, जो आज तक हमको अपना हमदर्द कहते थे कि हम आपके बड़े हमदर्द हैं, हम ईमानदार हैं, हम ईमानदारी की बात करते हैं, हम निष्पक्ष हैं, हम निष्पक्षता की बात करते हैं। वो चेहरे सामने आ गए। चंद्रबाबू नायडू जो टोपी लगा के नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के बीच में। नीतीश जी अवतार पार्टी देते हैं, चिराग पासवान अवतार पार्टी देते हैं, जीतन राम मांझी अवतार पार्टी देते हैं, अजीत पवार ये लोग अवतार पार्टी देते हैं और तमाम ये लोग हैं। इनके सारे लोगों को चेहरे बेनकाब हो गए और मुसलमानों ने इनको बड़ी अच्छी तरीके से पहचान लिया कि ये वही लोग हैं जो पीठ में हमारे पीठ पे छुरा भोंकने वाले हैं लोग। तो अब हमने देख लिया कि कौन हमारा साथी है, अब कौन हमारा साथी नहीं है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन।